इंडिया, इंडिया वो टीम है जो करके दिखाती है। इस जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मुझे नहीं लगता कि कोई टीम करती है। ये बात शुएब अख्तर ने की है। आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल विन आफ्टर सेटिंग अ टारगेट ऑफ 399। मैंने कल भी कहा था कि यार डन एंड डस्टेड हो गया है ये, कल ही मैच डन एंड डस्टेड हो गया था, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 3.5 रोज में खत्म हो गया और इन 3.5 रोज में शायद ही कोई एक सेशन हो जो इंग्लैंड के पास हो। ओवर जीत हासिल की है टीम इंडिया ने, मजा आ गया। हालांकि पहला टेस्ट मैच अनएक्सपेक्टेडली हारने के बाद, इतनी गलतियां करने के बाद, इंग्लैंड का इतना अच्छा खेलने के बाद उम्मीद नहीं थी कि भाई टीम इंडिया इस तरह से कम पे करेगी। सच्ची बात बताऊं पर क्या। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को बड़ी आसानी से हरा दिया। भारत ने 106 रन की बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि इंग्लैंड पहले एक मैच जीत चुका है। दूसरे मैच में भारत ने वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। अब आगे आने वाला मैच 15 फरवरी को राजकोट में खेला जाएगा। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। टीम इंडिया जब हारती है तो उसके बाद जो कमबैक करती है वो बजा देती है घंटा, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में बजा दिया पकड़ के। बेसबॉल का जो है वो जनाजा निकाल दिया, घंटा बजा दिया बेसबॉल का पकड़ के। और शुएब अख्तर, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंडिया की इस जीत को लेकर भाईजान बड़ी ज्यादा बातें कर रहे हैं, और आपसली करनी भी चाहिए। लेकिन एक बंदे की बात सबसे ज्यादा हो रही है। आई थिंक एक बंदा पिछले 2 दिन से या 3 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की आज बात फिर शुएब अख्तर ने की है, और जसप्रीत बुमराह की बात मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करके स्पेशली की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का। यह बात शुएब अख्तर ने की हुई है, इतना याद रखना। स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने यह बात की हुई है कि जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे जो टेस्ट मैच में इंग्लैंड का पकड़ के भाई घंटा बजा दिया। और शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम बेस्ट साइड है किसी भी फॉर्मेट की। शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम किसी भी फॉर्मेट की बेस्ट साइड है, क्योंकि वो किसी भी टीम को ऑन दी डे उड़ा देते हैं, फड़का देते हैं। क्योंकि इंग्लैंड को बेसबॉल में पकड़ना, शुएब अख्तर ने बोला कि यह बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इंग्लैंड अपना बेसबॉल में बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़ सका इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया ने पकड़ा है। इंडिया ने बजाया है जो है वो इंग्लैंड को पकड़ के। और शुएब अख्तर ने बात की है जसप्रीत बुमराह की। शुएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए सब फास्ट बॉलर्स को जो इस जनरेशन के फास्ट बॉलर हैं। शाहीन अफरीदी का नाम लेके मेंशन करके शुएब अख्तर ने बोला कि शाहीन अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि किस तरह टेस्ट में लाइन और लेंथ में बॉलिंग की जाती है, क्योंकि ये शाहीन अफरीदी घंटा ये T20 में कर करके फारग हो गया हुआ है, बिल्कुल फारग हो गया। ये बोल के फुदड़ अब T20 में भी कुछ नहीं कर रहा था ना, तो T20 में भी कुछ नहीं कर रहा था। शुएब अख्तर ने ये बात की कि इंडिया टीम इस टाइम बेस्ट साइड है किसी भी फॉर्मेट की। राशिद लतीफ ने ये बात बड़ी जबरदस्त की है कि इंडिया क्यों अच्छा करती है, क्योंकि उनके प्लेयरों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे होता है, अपनी कंट्री पे होता है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का फोकस होता है लीग्स क्रिकेट। पैसा पैसा बना लो, फिक्सिंग कर लो, पैसे आ जाएं। लेकिन राशिद लतीफ ने बोला कि इंडिया हमेशा अपनी कंट्री पे फोकस रखता है कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतर किस तरह खेलना है, हमने अपनी कंट्री के लिए बेहतर क्रिकेट किस तरह खेलनी है। लेकिन हमारे ये घंटे अपने लिए तो इन्होंने जो है वो अपनी कंट्री के लिए तो उन्होंने कभी खेलना ही नहीं है। ये टेपीए टूपीए लीग्स क्रिकेट में ये परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे ये पाकिस्तान की किट पहनते हैं इनका घंटा बज जाता है, इनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। जसप्रीत बुमराह की बात मोहम्मद आमिर ने किया। मोहम्मद आमिर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह की स्किल, जसप्रीत बुमराह से बेहतर स्किल मोहम्मद आमिर ने बोला मैंने वसीम अकरम के बाद अगर किसी बॉलर में स्किल सबसे ज्यादा देखी है ना तो मुझे जसप्रीत बुमराह नजर है। ये बात मोहम्मद आमिर ने की है। सर जसप्रीत बुमराह क्लास की चीज है, तीनों फॉर्मेट का किंग है वो। उसको T20 में डाल लो वो T20 में बजा देगा, उसको वनडे में डाल लो वो वनडे में बजा देगा, उसको टेस्ट में डाल लो वो टेस्ट में बजा देगा। और इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकती है, एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर जहां फास्ट बॉलर के लिए घंटा कुछ नहीं पड़ा हुआ, उसने आके बजा दिया इंग्लैंड को उधर, उसने इंग्लैंड की सुझा दी है, घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर डंडा, बेसबॉल को बजा दिया उसने पकड़ के। और शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया बेहतरीन साइड है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि किस। देखो शुएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान बाहर तो जीतना भूल जाए ना, बाहर तो हम जीत नहीं सकते, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में,
पाकिस्तान को यह सीखना चाहिए कि इंडिया अपने घर में किस तरह जीता है और हम अपने घर में जीत नहीं पा रहे। पाकिस्तान पिछले 4 सालों में 2 से 3 टेस्ट मैच जीता हुआ है, सिर्फ आई थिंक दो टेस्ट मैच जीता हुआ है। और जो टीम टेस्ट मैच जीत ही नहीं रही, और हमारे लोगों से ना बकवास करा लो ट्विटर पे बैठ के, ये ट्रोल करवा लो टीम इंडिया को, मीमे बनवा लो, क्योंकि हमारी खुशी तो सारी इसी में है कि इंडिया इंग्लैंड से हार गई है, हम खुश हैं इसमें। लेकिन हमें इस बात का गुस्सा नहीं है कि हमारी टीम हार रही है, उसमें हमें गर्ज ही नहीं है। ये होती है ढीठपन की हरकतें, इसे कहते हैं घंटे की टीमें, इसे कहते हैं घंटे के फैंस। कल पूरे का पूरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ, सबका सब इंडिया के पास था और आज बिलाखिर इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। एक के साथ सीरीज बराबर हुई, मगर इस दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बहुत सी चीजें खास हैं। सबसे खास चीज ये है कि इनके 2 बिल्कुल यंगस्टर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया, और दोनों बल्लेबाज, एक जायसवाल और दूसरे शुभमन गिल, और तीसरे अश्विन ने अच्छी दूसरे इनिंग के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, मगर बुमराह की 6 जो विकेट्स उन्होंने 45 रन देकर हासिल की थी, उसने एक खास इंपैक्ट डाला। और मुझे लगता है कि वो जो 6 विकेटें हैं उसने दरअसल मैच जो है वो इंग्लैंड से छीना था, क्योंकि पहली इनिंग्स की बर्तरी के बाद मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने ऐसा कर दिखाया था, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप दोनों टेस्ट मैचेस को कुल मिलाकर भी देखें तो मेजॉरिटी सेशन जो थे वो इंडिया के पास थे। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड का वापस आना एक बहुत बड़ी बात है, और उस इंडिया के खिलाफ जो इंडिया की लगभग पूरी टीम थी उसमें सिर्फ एक विराट कोहली नहीं थे, अदरवाइज उनका पूरे का पूरा एक फाइनल 11 या प्लेइंग 11 आप कह सकते हैं कि वो खेल रही थी। मगर अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया के विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, तो 3 वो क्रिकेटर्स जो हर तरह से इंडिया के फाइनल 11 के अंदर जगह पाते हैं, और वो नहीं थे। उसके बावजूद टीम इंडिया का इस तरह से आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी मैच नहीं हुआ, और 3.5 रोज के अंदर जो है वो टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, और उस नेशन के खिलाफ खत्म हो रहा है जो टेस्ट को बहुत पसंद करती है, कि इंग्लैंड टेस्ट को बहुत अच्छे से खेलते हैं। और यहाँ पर जैसबॉल पॉलिसी जो है वो चली है, बेसबॉल नहीं चली है, और जैसबॉल ने लगातार दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें इन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की सही आप कह सकते हैं दुर्गत बनाई है, और जैसवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा टीम इंग्लैंड को अगर आप सीरीज के अंदर दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। अगरचे अभी तो 1-1 बराबर है और 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, बट मुझे एक चीज का डर लग रहा है कि ये एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसे पिछले टूर के अंदर हुआ। वहां पर शायद जॉय रूट ने सेंचुरी की थी जब पहले इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आई थी। जॉय रूट ने सेंचुरी की थी, पहला टेस्ट मैच जीते थे, और उसके बाद कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आया। जितनी भी टीम अच्छी हो जाए और जितनी भी आपकी एग्रेसिव अप्रोच हो जैसे इंग्लैंड की है, और जो उनका जो एक उनको ये फ्रेज कॉइन किया गया है बेसबॉल का, मतलब वो अपनी जगह ठीक, लेकिन द सॉर्ट ऑफ कंडीशंस दैट यू आर फेसिंग इन इंडिया आज, हालांकि टू बी ऑनेस्टली जो आज पिच थी वाइदेक में, इट प्लेड बेटर देन द फर्स्ट 3 days। आज शायद वो उतना विशेष टर्न भी नहीं था, और जो हम डर रहे थे कि ज्यादा बॉल नीचे रहेगी या मतलब वेरिएबल बाउंस होगा, वो भी इतना नहीं हुआ। लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट द प्रेशर ऑफ चेसिंग 399 was going to get to England somewhere like that. There have been so many instances I've seen in cricket के टेस्ट क्रिकेट के जहां लंबे टीम्स स्कोर चेस कर रहे होते हैं, तो एट सर्टेन स्टेजेस दे लुक लाइक दे विल अचीव इट, लेकिन इवेंचुअली दे फेल। उसकी वजह ये कि जब इतना लंबा टोटल आप चेस कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे जैसे विकेट गिरती है आप पे प्रेशर आता रहता है। तो जितनी भी अच्छी आप बैटिंग करें, यू नीड अ लॉट ऑफ लक यार टू लाइक एक्सपेक्ट कि आपकी 2 बैट्समैन 399 चेस करते हुए एक फ्लॉलेस किस्म की मतलब लंबी इनिंग्स खेल जाए 80-90 की 100 की, वो बड़ा मुश्किल होता है। एंड द इंडियन बॉलर आई थॉट दे बोल्ड वेरी वेल, और मतलब एक्सेप्ट फॉर मुकेश कुमार, जिसको आई थिंक रोहित ने जिस तरह से उसने सेलिब्रेट किया एक विकेट टेस्ट क्रिकेट में शोएब बशीर की, उसके बाद एक चौका जमी एंडरसन ने चौका मार दिया स्ट्रेट मतलब ड्राइव करके, तो आई थिंक रोहित ने जरूर बुलाया मुकेश को कि यार शर्म कर, जिमी एंडरसन से भी तो चौका आ गया। उसके लिए बहुत बुरा टेस्ट मैच किया मुकेश के लिए, लाइक बट बुमराह वाज ऑसम एज यूजुअल, 3 विकेट्स। आई डोंट नो यार हाउ ही फाइंड्स वेज टू गेट विकेट्स ऑन इवन सच पिचेस वेयर जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पेसर्स को इतनी हेल्प मिलेगी। आई मीन टू टेक 9 विकेट्स from India in the match is outstanding show। I mean जहां पर आप एक सीरीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हर पिच जो है हर सेंटर पे स्पिन पिच होगी और पेसर्स का रोल नहीं होगा, वहां पर एक बंदे ने जो है ऑलरेडी आई थिंक he's taken 15 wickets if I'm not mistaken। First test also he took a couple of wickets, तो मतलब I mean 9 wickets in a match is great। तो he took 3 wickets, then Ashwin took 3 wickets, और बाकी हो गया दूसरे बॉलर्स ने, अक्सर ने, और उसने एक रनआउट हुआ, और फिर कुलदीप ने बड़ी क्रूशियल विकेट ली। उसकी एक बैट्समैन जो इंग्लैंड का लग रहा था जो कि
डेंजरस लग रहा था इन द सेंस कि जो कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, जो कि लग रहा था कि वो मतलब बड़ा शॉक कर सकता है इस पिच के ऊपर, दैट वाज जैक क्रॉली। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अ वेरी बैड कॉल फ्रॉम द एम्पायर। तो दोस्तों हैदराबाद टेस्ट में जब भारत को हार मिली थी तब पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तानियों का कहना है कि इंग्लैंड का बैच बॉल भारत के हाथ नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 खोने चित किया, उसकी तारीफ पूरा पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि भारतीय टीम जब कमबैक करती है तो वो इसी तरीक़ा से करती है, दूसरी टीम को पूरी तरीक़ा से पस्त कर देती है। जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हराया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, इन्होंने दोनों पारियों में 9 विकेट लिए। साथ ही जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया और शुभमन गिल ने शतक लगाया, जिससे भारत ने इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 292 रन पर ही ऑल आउट हो गई। क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से भारत ने पहले बल्लेबाजी करके ही लीड ले रखी थी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी। क्योंकि भारत ने पहली पारी में 143 रन की शानदार लीड ले रखी थी। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 6 विकेट लिए थे, जबकि दूसरी पारी में बुमराह ने 3 विकेट लेकर के भारत को आसानी से जीत दिला दी। जिस तरह से भारत ने अब सीरीज बराबरी किया, उस पर अब पाकिस्तानियों का कहना है कि अब भारत आने वाले सभी मैच जीत सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।